बेटा ये क्वेश्चन भी आईआईटी में 2025 में इंटीजर टाइप में क्वेश्चन पूछा गया है और लिटरली आई विल से इट विल बी अ गुड क्वेश्चन। अगर हम इसकी बात करें, इसके हमें तीन अलग अलग रूट चाहिए। ठीक है, इसके हमें तीन अलग अलग द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन हैज थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट इज द इंटरवल अल्फा। मतलब ए की वैल्यू कहां से कहां तक हो ताकि इस क्यूबिक के तीन अलग अलग रूट निकल के आए। मतलब ए क्वेश्चन में दिया है बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। ठीक है सारे बच्चों को। तो पहले अगर हम इस ग्राफ को थोड़ा एनालिसिस करें, y बराबर क्या लिखा है, 5x³ माइनस 15x माइनस ए, ये क्यूबिक है। अब बेटा मैंने अगर इसको ऐसे लिखा y बराबर 5x³ माइनस 15x, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? सर इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मान लीजिए कि इसका ग्राफ ये आता है, मान लो इसका ग्राफ ये आता है, तो इसका ग्राफ क्या आएगा? सर इसका ग्राफ ये हो सकता है, इसका ग्राफ ये भी हो सकता है। एक्चुअली ये ए क्या करता है, ए जो होता है वो ग्राफ को अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट करता है। ए क्या है, ए कोई नंबर है। अब हमने यहाँ पे ए की वैल्यू 2 डाल दी तो ग्राफ 2 यूनिट, ये ग्राफ 2 यूनिट आपका नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ए की वैल्यू मैंने मैंने यहाँ पे अगर -2 डाल दी तो ग्राफ 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। बाकी कोई अंतर नहीं आता है, ग्राफ का नेचर ये सेम रहता है, शेप सेम बनता है। लेकिन ये रूट डिसाइड, क्योंकि यहाँ जैसे दिख रहा है तीन अलग अलग रूट है, इस वाले ग्राफ में दिख रहा है एक ही रूट है, यहाँ भी दिख रहा है एक ही रूट है। तो ए ऊपर या नीचे शिफ्ट करता है, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो जनाब इस ग्राफ को अगर देखें एफ एक्स, इसमें 5x कॉमन है तो क्या बचा, x² माइनस 3 बराबर 0 किया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 0 प्लस माइनस √3। तीन रूट इसके निकल के आगे, मतलब कि इसकी अगर बात करें तो इसको तीन रूट है। अभी हम केवल इसको एनालिसिस कर रहे हैं, इसको बाद में देखेंगे। क्लियर है सारे बच्चों को? अब जरा इसको डेरिवेट मारा, एफ डैश एक्स बराबर कितना आया, 15x² माइनस 15x, 15x कॉमन आया, ये कितना आया, x-1, सॉरी 15x नहीं आएगा, 15 आएगा बस। तो 15 कॉमन आया तो क्या बचा, x² -1, यहाँ से दो रूट निकल के आए +1 और -1, मतलब कि +1 या -1 पे क्या होगा, मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं इसको एक बार इसको एनालिसिस करके देखता हूँ, तो मेरी बात समझिएगा यहाँ पे एकदम आराम से। प्लस ये जैसे मैंने एक लाइन खींची, इस एफ एक्स का अगर हम बात करें, इस एफ एक्स की बात करें, इस एफ एक्स में, इस एफ एक्स के कितने रूट हैं, तीन रूट हैं। कौन कौन से सर, 0 है, -√3 है और +√3 है। मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ हो सकता है, +1 या -1 पे। F1 निकाला तो F1 की वैल्यू कितनी आ रही है, -10। F-1 निकाला, F-1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 10। उसका मतलब -1 पर मैक्सिमा रखा हुआ है और +1 पर मिनिमा रखा हुआ है। और ये ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है। क्लियर सारे बच्चों को यहाँ तक? -1 पे क्या वैल्यू आ रही है, 10 आ रही है। +1 पे क्या, -1 पे क्या वैल्यू 10 और +1 पे क्या वैल्यू आ रही है, -10। ये किसका ग्राफ एनालिसिस किया मैंने, सर ये इसका ग्राफ एनालिसिस है, 5x³ माइनस 15x। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, -a दिया गया है। -a का मतलब ये हुआ कि ग्राफ को अगर हम a यूनिट ऊपर या नीचे शिफ्ट करें, कैसे आप समझना, कि जैसे इस ग्राफ को मान लो मैंने 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट किया, 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट किया, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। मतलब जहां 10 पॉइंट था वहां पे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट किया तो यहाँ पे -10 था, वहां पे क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जब हमने अभी भी कितने रियल रूट आ रहे हैं, तीन रियल रूट आ रहे हैं और तीनों कैसे हैं, अलग अलग। मान लो मैंने अगर ए की वैल्यू डाल दी -10, ए डाला -10, उसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे +10 हो रहा है। +10 का मतलब ग्राफ पूरा पूरा जो रेड वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ 10 यूनिट पूरा पूरा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जब 10 यूनिट पूरा पूरा ऊपर शिफ्ट होगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा, अब जो पॉइंट 10 में था ये पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, 20 में पहुंच जाएगा।
जो -10 पे था वो कहाँ आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा बेटा, ये आ गया आपका 20 पे शिफ्ट हो गया। अब अगर देखो तो एक ये रूट है और ये दो रूट कैसे हो गए, इक्वल रूट हो गए। सवाल में क्या गया, तीनों रूट अलग अलग होने चाहिए। ए की वैल्यू अगर मैंने -11 डाल दी तो भैया ये पूरा ग्राफ 11 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अगर ये 11 यूनिट ऊपर शिफ्ट हुआ तो ये ग्राफ तो ऐसा चला जाएगा। उस सिचुएशन में इसके केवल और केवल एक ही रियल रूट आएगा। बात समझ में आ रही होगी। तो बाउंड्री वैल्यू क्या हुई, -10। जब ए की वैल्यू -10 से होगी तो इसके तीन रियल रूट हैं, एक अलग है और दो इक्वल है। तो बाउंड्री वैल्यू हुई -10। वैसे ही यहाँ पे बात करें तो अगर ए इक्वल टू आपने 10 डाला तो ग्राफ 10 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। अगर 10 यूनिट, ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो ए की वैल्यू -10 से लेकर 10 तक, मतलब अल्फा की वैल्यू -10, बीटा की वैल्यू 10। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इट हैज बीन आस्क्ड बीटा -2 अल्फा, तो 10 -2 अल्फा, आंसर इज 30। तो ये ग्राफिकल सोल्यूशन था, बच्चों समझ में आया होगा। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कैलकुलस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। वैसे क्यूबिक रूट एनालिसिस को करने का और भी तरीका होता है, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस करिए।